गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम देयर एट 5। हमने क्लास 8 का चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल एंड नॉन मेटल। हमने कुछ बेसिक्स टर्म्स देखे थे प्रीवियस वीडियो में। आज जो है वो हम अपना चैप्टर बेसिकली स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स आज जो है वो हम मेटल टॉपिक को क्लियर करने वाले एंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को आज क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी हम अपने मेटल चैप्टर को मेटल टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज मेटल। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होके बिल्कुल। आर दोज which have tendency to lose electron and form cation, that's the metal। फिर से एक बार अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं कटायन आयन सब कुछ बताने वाली हूँ, सिर्फ अभी मैं स्टेटमेंट आपको बोल के समझाई हूँ। देन आफ्टर मैं कटायन, अनायन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे इसी लेक्चर में समझाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना। आर दोज which have tendency to lose electron एंड फॉर्म कटायन, ऐसा कोई एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और लूज करने के बाद कटायन बना लेता है, उसे हम लोग बोलेंगे मेटल। कटायन क्या होता है? अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे कटायन। जो मैंने पेज ऐड किया है, मैं इस पे सारे कुछ लिख दी हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझने में और अच्छी तरीके से आप समझ पाओ। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। तो अगर किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कटायन। अगर किसी एटम के पास निगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे अनायन। और अगर किसी एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होता तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। समझ में आया इतना बच्चों? फिर से एक बार, अगर किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसे कटायन, अगर किसी एटम के पास निगेटिव चार्ज हुआ तो उसे अनायन, और अगर किसी एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। तो हमारा मेटल में क्या हुआ? एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एटम जो है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो अपने रिस्पेक्टिव कटायन को फॉर्म किया। ठीक है, तो यही होते हैं मेटल। बिकॉज मेटल के पास जो होते हैं ना वो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण वो अनस्टेबल होते हैं। और दुनिया में हर कोई जो होता है वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो हम हो या आप हो, कोई भी हो, हर कोई जो होता है वो स्टेबल होना चाहता है अपने लाइफ में। तो वैसे ही मेटल के साथ भी सिचुएशन है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण वो अनस्टेबल हो रहा है, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया। ठीक है, लूज करने के बाद क्या हुआ? वो स्टेबल फॉर्म में चला आया। ठीक है, समझ में आ गया इतना बच्चों? अब है थोड़ा सा बेसिक्स टर्म्स के ऊपर हम लोग फिर से आते हैं। अगर कोई भी एटम है कोई भी एटम होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, इतना तो बच्चों पता है आप लोगों को। अब देखो, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? सेल होता है। सेल होता है, सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया इतना? अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। और जो सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। समझ में आया इतना बच्चों? समझ में आया? हमने न्यूक्लियस की बात की और जो सेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चार्ज के ऊपर बात की। क्लियर है इतना? ये मैंने कुछ बेसिक्स बताया जो कि मैं आगे यूज करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहीं पे आपको बता दिया। अब कुछ आते हैं हम लोग बेसिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की डेफिनेशन। तो हमने समझ ली क्या होता है। तो अब जो है वो हम इससे कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। आखिरकार मेटल को पहचानना होगा तो कुछ प्रॉपर्टीज तो होने चाहिए उसके पास। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है, दे आर मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? इट मीन्स कि अगर आप मेटल को हैमर करोगे, किसी चीज से उसको मारोगे, ठीक है, तो वो थिन शीट में चेंज हो जाए। जस्ट एग्जाम्पल, अल्युमिनियम फॉइल जो ले लो, जब भी ट्रेन वगैरह में जाते हो तो क्या होता है? खाना को जो होता है वो अल्युमिनियम फॉइल में रैप करते हो और लेते हो। ठीक है,
तो क्या हुआ, वहां पे वो जो अल्युमिनियम फॉइल होता है वो मेटल से बना हुआ होता है। इट मीन्स कि अगर मेटल को आप मारोगे तो वो अगर थिन शीट में चेंज हो जाए तो वो है मेटल। अब जो होता है वो सेकेंड प्रॉपर्टी, दे आर डक्टाइल, ये डक्टाइल भी होते हैं। इट मीन्स कि आप इनसे थिन वायर भी बना सकते हो। अल्युमिनियम वायर भी आता है आजकल मार्केट में। समझ में आ गया। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हुआ, दे आर मैलिएबल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुआ, दे आर डक्टाइल। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होगी, दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स क्या है, उसके पास शाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। इट मीन्स वो शाइन करेगा। समझ में आ गया इतना। दे आर हार्ड, वो हार्ड होंगे, ऐसा नहीं कि वो छूने में आपको लूज होंगे। दे आर हार्ड। ठीक है, अब हार्ड होंगे बच्चों, तो यहाँ से एक और पॉइंट आप अभी क्लियर कर सकते हो। अगर मान लो कि कोई भी चीज हार्ड होता है तो अगर उसको मेल्ट करना है, ठीक है, या बॉईल करना है, ठीक है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी, ये आप खुद से सोचो। मैंने आपको बस कुछ सेकंड दिए ये सोचने के लिए। मैंने आपको बता दिया मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि मेटल की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी और मेल्टिंग पॉइंट होगी वो हाई होगी या लो होगी। ये सोचो आप लोग अपने से। देखो, कोई भी चीज हार्ड है, इट मीन्स क्या है, जो उसके अंदर फोर्स लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है। जो जब स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है और अगर आपको मेल्ट करना है या उसको बॉईल करना है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तभी तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को हमें ब्रेक करना है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करने के लिए आप जो बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी तो हाई होना चाहिए। समझ में आ गया। ये पॉइंट को कोरिलेट करके आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि वो हार्ड है, दैट्स द रीजन दे नीड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बात आते हैं गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की। मेटल्स आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पे, तो ध्यान रखना बच्चों। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स क्या हुआ, देखो मेटल के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ध्यान में रखो ना। और वैसे ही हम जब नॉन मेटल जब पढ़ेंगे तो वहां पे वो बैड कंडक्टर हो जाएंगे, तब मैं वहां बताऊंगी वो बैड कंडक्टर कैसे हुए। बट अभी के लिए आप ध्यान रखना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया इतना। अब सेकेंड जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैंने काउंट नहीं किया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमारी होती है, मेटल आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है कि अगर आप मेटल को हिट करो दे प्रोड्यूसेस साउंड। जस्ट एग्जाम्पल, आपके स्कूल में जो स्कूल बेल होती है, आजकल तो मतलब वो पुराने जमाने वाले तो नहीं यूज करते जो घंटा बजता है, बट छोड़ो, मंदिर में तो वैसे ही होती है ना घंटे बजाने वाली। तो वहां पे क्या होता है, वो भी जो होते हैं वो मेटल से बने हुए होते हैं, और जैसे ही वो हिट होता है, जैसे ही आप हिट करते हो तो दे प्रोड्यूसेस साउंड। तो मेटल की ये भी प्रॉपर्टीज हो गई। मेटल आर सोनरस इन नेचर। इट मीन्स व्हेन मेटल हिटेड इट्स प्रोड्यूस साउंड। जब भी आप मेटल को हिट करोगे वो साउंड प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल ले लो बेल की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो मेटल की थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे एंड देन आफ्टर नॉन मेटल्स की। तो ये जो शॉर्ट वीडियोस था आपके लिए, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बिल्कुल मैं लेंदी मैंने नहीं किया ये टॉपिक को आपके लिए, क्योंकि आप समझ जाओ। मैं शॉर्ट वीडियोस रखती हूँ ताकि बच्चे पूरा देखें और अच्छी तरीके से समझें। तो मेरे ख्याल से ये मेटल टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा बच्चों तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। कोई भी संकोच मत करना, कैसा भी डाउट हो। एंड नेक्स्ट लेक्चर वेट करना, हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगे मेटल के ऊपर। ओके, थैंक यू।